यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी 71 का जब ये एग्जाम होना है, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो टेस्ट नंबर केजीएस का टेस्ट नंबर यहाँ से 10वां रहेगा, ठीक है, टेस्ट नंबर 10। इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, कितना 73 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ से देख चुके थे इसको, ठीक है। जो पार्ट सेकंड हमारा रहेगा, इसमें पार्ट सेकंड में आपको 74 से 150 क्वेश्चन तक यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 2 और जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, यहाँ से इसको, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 74 से। यहाँ से 74 है, अलाई दरवाजे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, ये वर्ष 1318 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वैज्ञानिक विधि से निर्मित गुंबद को दर्शाने के लिए बनवाया गया था, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अलाई दरवाजा था, इसका अर्थ था कि यहाँ पर जो अलाउद्दीन का द्वार, ठीक है, ना कि यहाँ पर इसके विधि को जो गुंबद था उसको दर्शाने के लिए, राइट। इसका निर्माण जो था 1311 में खिलजी वंश द्वारा, यहाँ पर जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके द्वारा कराया गया था, ना कि 1318 में। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। दूसरा, यह पहला स्मारक था जिसने वास्तविक और प्रमाणिक जो इस्लामी वास्तुकला थी इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो अलाई दरवाजा थी भारत में इस्लामी वास्तुकला का पहला पूर्ण विकसित उदाहरण माना जाता है। इसमें गोल गुंबद, नुकीले मेहराब और सूक्ष्म नक्काशी जैसे यहाँ पर विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला का एक प्रमुख स्मारक है जो मस्जिद और पूरे परिसर की भव्यता यहाँ पर बढ़ाता है। सेकंड यहाँ से करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। तो आंसर पूछा सही कौन सा है, तो सही हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 75, अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अकबर के शासन से पहले मुगल साम्राज्य में भू राजस्व की कोई यहाँ पर व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि अकबर से पहले यहाँ पर मुगलों के पास कोई यहाँ पर भू राजस्व प्रणाली नहीं थी और बाबर हुमायूं ने मौजूदा सल्तनत प्रणाली का यहाँ पर पालन किया था, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली का आधार अधिकांशतः शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित व्यवस्था पर था। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने एक जो संरचित भूमि जो राजस्व प्रणाली थी उसकी शुरुआत जो शेर शाह सूरी द्वारा पर किए गए सुधार पर आधारित थी, जिसने अपने राजस्व में वित्तीय व्यवस्था और व्यापन जो हमारे गबन थे उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर काम किया था। दोनों बातें करेक्ट है, तो आंसर 75 हो जाएगा आपको, सही पूछा है तो सी। 76 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो हमारा इसका निर्माण था वो गंग जो राजवंश से किस शासक ने यहाँ पर किया था, ठीक है, तो ये बताना है। तो यहाँ से जो हमारा 76 है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 76 का, ये हो जाएगा आपका श्री विक्रम, ठीक है। श्री विक्रम क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कोणार्क सूर्य जो हमारा मंदिर है इसके नाम से जो मशहूर ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा जो राजवंश है उसके राजा जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है, जिन्हें नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट के नाम से जाना था, उन्होंने 1250 में आसपास यहाँ पर जो मंदिर हमारी वास्तुकला थी उसके चमत्कार की जो कल्पना थी उसे लेकर यहाँ पर इसे बनवाया था, जो कलिंग के लिए ये ओडिशा मंदिर वास्तुकला के शिखर के रूप में खड़ा हुआ है। तो आंसर आंसर हो जाएगा 76 का बी, श्री विक्रम। 77 है, सूची दो को मैच करना, बाबर द्वारा विजित क्षेत्र विजय का यहाँ पर वर्ष कब यहाँ पे विजय हुए थे। देखो यहाँ से पहला क्या है, पहले यहाँ से हो जाएगा आपका, इसमें बोल रहा है भेरा कब विजय हुई थी 1519 में, जो हमारा बाबर पंजाब में भेरा 1519 से 1520 में, यहाँ पर सियालकोट 1520 में, ठीक है, सियालकोट 1520 में, लाहौर 1524 और पानीपत यहाँ पर जो रहेगा ये यहाँ से हो जाएगा आपका जो बचा है 1526, ठीक है। तो स्टेप से मैच करेंगे 77 का बी यहाँ से आपका मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ से 78 नंबर क्वेश्चन है, इसमें युद्धों और उनके संबंधित जो वर्ष है उसका निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से देखो इसमें पानीपत का क्या प्रथम 1526 सही है, खानवा का ये भी आपका करेक्ट है, घाघरा का भी करेक्ट है और चंदेरी का भी, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ से क्या करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जो 78 का आंसर है, पूछा सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं था, तो हमारा सभी सम्मिलित यहाँ पर सही है, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, मतलब सभी 1 2 3 4 स्टेटमेंट है करेक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित शासकों में किसने बाबर को भारत के आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का आंसर ये किया था या इब्राहिम लोदी, ठीक है। 80 नंबर, पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ किस सैन्य रणनीति का प्रभाव ढंग से यहाँ पर इस्तेमाल किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का आंसर ऑटोमन जो हमारी पद्धति है इसको लेकर, ठीक है। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जैसे हमारा करेक्ट है। दूसरा, उनकी राजधानी मानिकहेट थी।
ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो राजधानी थी उसके रूप में मानखेत कर्नाटक में आधुनिक जो हमारा मानखेत उसकी स्थापना की थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 81 का। पूछे कौन सा यहाँ से गलत है तो गलत कोई नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई गलत है नहीं है, सभी सही है। 82 अंकोर वाट मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 82 का, ये हो जाएगा आपका। देखो अंकोर वाट जिसे हमें खामेर साम्राज्य की जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय थे उनके यहाँ पर 12वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर निर्मित कराया गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्मारक और धार्मिक यहाँ पर है, ठीक है। तो यद्यपि यहाँ पर इसकी प्रेरणा भारतीय मंदिर वास्तुकला से प्राप्त हुई थी, ये खामेर शैली का यहाँ पर उत्कर्ष उदाहरण दिखाता है, तो आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा इसका 82 का सी। 83 शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, करेक्ट आंसर है यहाँ से जो 83 नंबर है इसका, ये यहाँ पर हुई थी इनकी कालिंजर में, ठीक है। सूर्य साम्राज्य के जो हमारे संस्थापक शेरशाह सूरी 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान की जान गंवा दी गई थी, तो यहाँ से आंसर कालिंजर। 84 देखते हैं। 84 है शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसने त्रिधातु मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की जिसने बाद में मुगल सिक्का प्रणाली को भी यहाँ पर प्रचलित या प्रभावित किया था, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट ऐसा करेक्ट है, क्योंकि शेरशाह ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली शुरुआत की जिससे बाद में मुगलों ने अपनाया, और यहाँ पर उन्होंने रुपया नामक एक चांदी का सिक्का भी जारी किया जिसका वजन यहाँ पर 178 ग्रेन होता था, ठीक है, ग्राम नहीं होता था, वो ग्रेन होता था, राइट, जो आधुनिक रुपए का अग्रदूत बन गया था, तो यहाँ से क्या होगा 84 इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसने खानवा के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध लड़ा और विजय यहाँ पर रहा था, सेकंड क्या है, सेकंड गलत है, क्योंकि खानवा के युद्ध की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी, ना कि शेरशाह और हुमायूं के बीच, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने संपूर्ण भूमि पर माप और जो कार्रवाई थी उसके आधार पर यहाँ पर न्याय संगत राजस्व प्रणाली लागू की। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 3, तो ये यहाँ से 84 का आंसर है। 85 नंबर, अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने मध्य भारत से क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनी नीति शुरू की थी, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो अकबर था उसने अपनी जो विस्तारवादी नीति थी उसकी शुरुआत मध्य भारत में केंद्रित जो ध्यान केंद्रित करके यहाँ पर 1559 और 1560 के बीच में यहाँ पर उसने इसमें जो पहले सैन्य अभियान थे ग्वालियर को निशाना पर बनाया था, उसके बाद मालवा की ओर आगे बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा 85 का। दूसरा, पानीपत की लड़ाई अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, सेकंड क्या है, सेकंड गलत, क्योंकि पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यहाँ पर लड़ी गई थी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हैमू के बीच लड़ी गई थी, ठीक है, तो यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट रहेगा सही था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा 85 का जो आंसर हमारा ये यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पे अकबर बोल रहा था, यहाँ पे बाबर होना चाहिए था, ठीक है, सेकंड में। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। अकबर द्वारा विजित क्षेत्र और विजय का वर्ष यहाँ पर कब इन्होंने विजय इसकी की थी, यहाँ देखते हैं इसको। गुजरात, अकबर ने गुजरात में खिलाफ यहाँ पर सैन्य अभियान चलाया था जिसमें यहाँ पर मुजफ्फर शाह तृतीय को हराकर यहाँ पर मुगल जो साम्राज्य को मिला लिया था 1572 में, ठीक है। अगला यहाँ पर बोला है 1574 में क्या था, इन्होंने बिहार प्रांत यहाँ पर क्या विजय की थी, तो 1574 से 74। बंगाल में यहाँ पर क्या होगा, बंगाल को अंतिम अफगान शासक को यहाँ पर पराजित किया था, तो 1576। और उड़ीसा में किया था यहाँ पर 1592, तो यहाँ से मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 86 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है कि 1665 में किसके बीच लड़ी गई थी, ठीक है, तो किसके बीच लड़ी गई थी आपको यहाँ से ये बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1665 में हस्ताक्षरित जो पुरंदर की संधि है ये मुगल साम्राज्य की ओर से कार्यरत राजा जयसिंह प्रथम और मराठा जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके बीच एक समझौता था। ये जयसिंह के नेतृत्व में मुगल जो सैन्य अभियान थे उसका परिणाम भी था, राइट, दो बातें आपको याद रखनी। तीसरी बात जिसका उद्देश्य था कि जो शिवाजी को नियंत्रण में लाना, ये इसका टारगेट था, तो 87 का आंसर जो हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर है, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को कब भेजा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का डी, ये 1659। 89 जौनपुर के सरकी वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इब्राहिम शाह सबसे महान सरकी शासक था जिसने जौनपुर को शिक्षा के प्रमुख केंद्र पर बनाया था, क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 89 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मलिक सरवर ने इस वंश का संस्थापक था, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, काल्पिक युद्ध में महमूद शाह की हार के साथ ये वंश समाप्त हो गया था, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि इब्राहिम लोदी के उत्तराधिकार महमूद ने चुनार पर कब्जा कर लिया लेकिन यहाँ पर काल्पिक का कब्जा करने में असफल रहे थे, ठीक है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के प्रयास यहाँ पर बहलोल लोदी से हार गए थे, तो यहाँ से इसका
तीसरा गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है। पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 बी 89 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, जैनुल अब्दीन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। वह एक प्रबुद्ध कश्मीरी शासक थे जिन्होंने सिकंदर शाही शासन में निष्कासित किए गए हिंदू को वापस बुलाया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। सेकंड क्या है? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, उनके शासनकाल में कश्मीर की समृद्धि के कारण उन्हें बुद्ध शाही उपाधि यहाँ पर से सम्मानित किया गया था। तीसरा भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही है, 1, 2 एंड 3। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सही पूछा है तो 1, 2, 3 डी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट सही है इसका। 91, अहमद शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने अहमद शाह नगर की स्थापना की और 1416 में अपनी राजधानी यहाँ पर बनाई। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अहमद शाह ने यहाँ पर 1411 से 1441 इनका टाइम पीरियड था, उसके दौरान यहाँ पर गुजरात में एक प्रमुख शासक थे। और 1413, ठीक है, 1413 में उन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी यहाँ पर घोषित किया। ठीक है, उन्होंने शहर को जामा मस्जिद और 3 जो हमारे दरवाजे जैसी जो शानदार इमारत थी उससे सजाया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अहमदाबाद नगर की स्थापना कब की थी? ये 1413 में, ना कि 1416 में। ठीक है, वे निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। सेकंड क्या? सेकंड हमारा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 91 का सही पूछा है तो ओनली 2 बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 92 हो गया, 91 हो गया, 92 देखते हैं। 92 यहाँ से बहमनी सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 1347 में दक्कन के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो 92 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा करेक्ट है, क्योंकि बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में दक्कन के स्वतंत्र राज्य के रूप में हुई थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा अब यहाँ पर कर्नाटक में है। हरन कंगू इसके संस्थापक थे और उन्होंने अलाउद्दीन हसन बेहमान शाह की उपाधि धारण की थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा से करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 करेक्ट है, लेकिन पूछा है अगर सही होता तो यहाँ पे पूछता सही कौन सा है, तो क्या होता आंसर हमारा? सही होता तो सी हो जाता, लेकिन पूछे गलत कौन सा है, तो गलत होगा तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डी है। 92, 93 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 1342 में हरिहर और बुक्का ने की थी। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि 1336 में की थी। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के पूर्व अधिकारी जो हरिहर बुक्का के जो कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य है उसके रूप में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी तट पर थी। ठीक है, 1336 न कि 42। इसकी स्थापना इस साम्राज्य का अंतिम राजवंश अराविड राजवंश था। सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। पूछा क्या है? सही कौन सा है तो ओनली 2 बी 93 का। 94, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने स्वयं यौवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का यहाँ से कृष्णदेव राय। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 95, चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वरियम टैंको या झील जिसको बोलते हैं इसको जल आपूर्ति को प्रभारी माना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का यहाँ से ये मानते थे एरीवरियम। ठीक है, एरीवरियम क्या था? जिसे टैंक समिति के रूप में भी जाना जाता था। यह गांव के स्तर पर जो सिंचाई टैंक थे उसके संसाधन का रखरखाव जो करता था उसको बोलते थे एरीवरियम। ठीक है, एरीवरियम किससे संबंधित है? तब शब्द आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। ठीक है, तो याद रखना है जो हमारा है ये टैंक समिति, ये जो जल संसाधन का रखरखाव करता था उसको बोलते थे। 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 96 यहाँ से बोल रहा है, यहाँ पे देखो मैचिंग करने को बोल रहा है। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे और यहाँ पर कुछ इसके अर्थ दे रखे। ठीक है, सुल्तान जो हमारा असर्क है ये हो जाएगा आपका यहाँ से पूर्व का स्वामी मानते थे इसको। क्या मानते थे? पूर्व का स्वामी। तो हमारा एक यहाँ हो जाएगा 4 में। ठीक है, खलीसा ये भूमि पर सीधे जो राजस्व का नियंत्रण होता था, राजा का नियंत्रण होता था, उसे किसी जिम्मेदार द्वारा अधिकारी को नहीं सौंपा जाता था। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा इसका जो सेकंड है ये 3rd। ठीक है, तरफदार क्या था? तरफदार प्रांत का मुखिया होता था। एक प्रांत का मुखिया तरफदार ये हो गया। अमीर जो होता था ये दिल्ली के सल्तनत में तीसरा सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर 1 नंबर में। ठीक है, तो आंसर हमारे टाइप से 96 का डी वाला यहाँ मैच कर रहा है। 97 नंबर देखते हैं, मुगल प्रशासन के दौरान परगना के समूह के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इस्तेमाल करते थे इसको ये करते थे सरकार। ठीक है, मुगलों ने सल्तनत और सिरसा की प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ पर जो कई विशेषताओं को बरकरार रखा और सिरसा के अधीन यहाँ पर परगना जो गांव जिसको समूह बोलते थे और सरकार मतलब जो परगनाओं का समूह और सरकारों के समूह मतलब कुछ हद तक प्रांत है ना, इनकी प्रशासनिक इकाइयों को लेकर कार्यालय के अधीन रखा गया था। तो 97 का डी यहाँ से
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98, मुगल प्रशासन के दौरान बख्शी कार्यों में निम्नलिखित पर विचार करना है। मीर बख्शी की सिफारिश पर शाही दरबार द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वे प्रांत में काजियों की धार्मिक कल्याण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत, क्योंकि ये जिम्मेदारी सदर और सुदूर के अधीन यहाँ पर होती थी। ठीक है, तो यहाँ से बख्शी के अधीन नहीं होती थी, तो यहाँ से गलत हो जाएगा सेकंड। पहला यहाँ से सही है, तो आंसर पूछा सही कौन सा है, तो एक ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 99, मुगल प्रशासन के दौरान वाक्य नवीस की प्राथमिक भूमिका क्या थी। वाक्य नवीस जो था उसकी प्राथमिक भूमिका थी कि जो संचार व्यवस्था था उसको बनाए रखना। ठीक है, क्या था, जो संचार व्यवस्था था उसको बनाए रखना और उसकी यहाँ पर देखरेख करते रहना। तो ए यहाँ से क्या होगा, 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत मैच कर रहा है। ठीक है, ये बताना है। देखो, जो गलत मैच कर रहा है, जो यहाँ से बोला है तिरुकुराल। तिरुकुराल क्या है, तिरुकुराल हमारा जो या थिरुकुलर जिसको बोलेंगे, ये मुख्य रूप से नैतिकता या दर्शन और नैतिक जो मूल होते हैं उससे संबंधित होता है। करेक्ट है। तोलकाप्यम, तोलकाप्यम क्या होता है, तोलकाप्यम एक प्राचीन तमिल ग्रंथ है जो व्याकरण भाषा में विज्ञान पर आधारित है, ये भी करेक्ट है। शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य जो प्रेम भाग्य और न्याय के लिए यहाँ पर विषयों पर केंद्रित है, ना कि प्रशासन प्रति, गलत हो जाएगा। मणिमेखला, मणिमेखला जो हमारा है शिल्पाधिकारम का उत्तरवर्ती महाकाव्य है, व्यापारी की कहानी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर पूछा गलत कौन सा, तो तीसरा वाला हमारा सी वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, कौन सा, शिल्पाधिकारम प्रशासन, यहाँ पर प्रशासन नहीं होगा, ये तमिल महाकाव्य जो प्रेम भाग्य और यहाँ पर न्याय को केंद्रित करता है। 101 नंबर, यहाँ पर सूची दे रखे हैं 1 और 2, यहाँ पर प्रशासनिक जो हमारे कुछ हैं स्थायी वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पर अर्थ बताना है इनको। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सिकदार, यहाँ पे क्या होगा, सिकदार हमारा कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करता था तथा राजस्व संग्रह में अमीलों की सहायता करता था। क्या हो जाएगा, पहले का जो हमारा 101 का मैच करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक का यहाँ पर 2, कार्यकारी अधिकारी। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था, जबकि पटवारी गांव के राजस्व का मापी लेके यहाँ पर रखता था। ठीक है, तो यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा, जो बी वाला स्टेटमेंट है यहाँ से ये हो जाएगा आपका पहले में। आगे क्या है, किलादार क्या था, किले का सामान प्रशासन की देखरेख करता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और मुतसद्दी, ठीक है, ये माल कर पर एकत्र करने पर सीमा शुल्क का जो संग्रह ग्रहण करता था कराधान प्रभारी अधिकारी, ये हो जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से आंसर जो हमारा 101 का है ये ए यहाँ से मैच कर रहा है। 102, खंभात में ध्वस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए किसने वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का ए, ये जय सिन्हा सिद्धराज ने यहाँ पर किया था, क्योंकि चालुक्य शासक हमारे जय सिंह जो सिद्धराज थे, इसने खंभात में ध्वस्त मंदिरों की जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। परमार को हराने के बाद यहाँ पर उन्होंने अवंती की जो नाथ की उपाधि थी वो भी धारण की थी। ठीक है, 2 मूल बातें आपको यहाँ से याद रखनी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 102 का ए यहाँ से करेक्ट है। 103 नंबर, मराठों के अधीन प्रशासनिक ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिटनीस, सभी जो राजनयिक हैं पत्राचार उसको संभालने वाली सही और पत्रों का जो हमारा मसौदा उसको तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो 103 का क्या होगा, 103 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि जो मराठा प्रशासन उसके तहत राज्य के पास सर्वोच्च अधिकार होता था और जिसे 8 मंत्रियों द्वारा पर समर्पित किया जाता था, जिन्हें अष्टप्रधानापर कहते थे। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, न्यायाधीश जो थे इनके विदेशी मामलों को और खुफिया जानकारी जुटाने पर प्रभावित होते थे। सेकंड का सेकंड गलत है, क्योंकि न्यायाधीश हमारे न्यायिक मामलों के निपटते थे, ना कि यहाँ पर विदेशी मामलों को लेकर, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 1 ए करेक्ट आंसर है। 103 का पूछा क्या है, कौन सा सही है, पहला तुम्हारा सही था, दूसरा यहाँ से गलत है, तो आंसर हमारा होना चाहिए हाँ ठीक है, एक ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे बुकलेट दी हुई है, बुकलेट में आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, याद रखना है, बुकलेट से अगर सॉल्व करते हो तो आंसर एक दिख के चलना है, क्या यहाँ पर गलत है क्या सही है। ठीक है, तो ए यहाँ से हमारा जो पहला यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। मराठों के प्रशासनिक ढांचे में सर ए नौबत का पद किसके पास था। ठीक है, सर ए नौबत है, इसका पद जो था हमारा ये था सेनापति, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी ने केवल एक महान योद्धा थे बल्कि यहाँ पर एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्हें प्रधान के नाम से यहाँ पर जो 8 सदस्यीय सलाहकार थे उसके परिषद की तरफ में सहायता प्रदान की गई थी, जिसके मुख्य रूप से सलाहकारीकार थे और सर ए नौबत जो मराठा प्रशासनिक ढांचे थे उसमें सेनापति का पद रखते थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 104 का ये हो जाएगा आपका बी सेनापति। 105 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, अधिकारी और कार्य। ठीक है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे कुलकर्णी था, गांव के खातों का अभिलेख का रख रखाव। ठीक है,
तो लिख रख रखाव रखते तो हमारा हो जाएगा इसका ये सही है, पहला यहाँ पे सही मैच करा सामने से। पाटिल, गांव स्तर पर कानूनी पुलिसिंग शक्ति होती थी, ठीक है, तो ये क्या होगा सेकंड वाला, ये भी आपका यहाँ से सामने ही मैच कर रहा है। तीसरा, देश पांडे, ये पर्यवेक्षित ग्राम अभिलेख रख रखाव होते थे, ये भी सही है। चौथा, काम विश्वदार, ये आपको होता था कर्ण धारण के लिए संगठन, जो शक्तियाँ होती थी उसके स्वामी होते थे। तो चारों हमारे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं सामने से ही, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जहाँ से डी जो स्टेटमेंट हमारा ये सेम दे रखा है इसमें, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, ठीक है, और यहाँ से क्या है कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। लिखकर निर्माण का सही कालक्रम बताना है कौन कौन सा। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा कब है, तो उसके अकॉर्डिंग मैच कर लोगे। तुगलकाबाद 1321, ठीक है। लोधी गार्डन ये था आपका 1451 से 1526 के बीच, ठीक है। कुतुब मीनार ये आपका था 1193। और क्या बचा, फतेहपुर सीकरी आपको हो जाएगा 1571 से 1585 के बीच। तो वहाँ पर जो मैच करेंगे उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा 106 का बी स्टेटमेंट। ये 107 नंबर, मुगल भारत में मलिकाना का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 107 नंबर का यहाँ से ये था आपका भूमि राजस्व से, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर, किताब ए नौरस हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा गीतों का एक संग्रह जिसे इब्राहिम आदिल साधवाना पर लिखा गया था। तो क्या होगा, पहला करेक्ट है। दूसरा, अमीर खुसरो भारत में कव्वाली के रूप में जाने जाने वाली, यहाँ पर संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से प्रवर्तक थे इसके। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं, तो सही हमारा पूछा है तो सी। 109, चंदेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुंदेलखंड का चंदेल राजवंश के 36 राजपूत वंश में एक था, ठीक है। 109 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, विद्याधर इस राजवंश के महान शासक और संस्थापक थे। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि चंदेल वंश की स्थापना नतरुक ने की थी। उन्होंने 9वीं शताब्दी में जीजाग जो हमारे भुक्ति थे उसके क्षेत्र में, वर्तमान जो बुंदेलखंड में, उस पर यहाँ पर शासन करते हुए यहाँ पर राजवंश की स्थापना की थी। यहाँ पर विद्याधर राजवंश के महाशासक के रूप में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 110, कुछ समुदाय दे रखे हैं और विवरण क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको यहाँ से। देखो करवानी को जाएगा, करवानी हमारा जो होता है ये करवानी यहाँ पे तो नहीं दे रखा है, खत्री दे रखा है ना। खत्री हमारा होता था जो पंजाब में एक प्रमुख अनाज व्यापारी या समुदाय होता था, ठीक है। तो यहाँ से ये मैच कर रहा है। दूसरा, कोमाटी क्या होगा, कोमाटी हमारे युवा गोलकुंडा में एक प्रमुख तेलुगु भाषी व्यापारी थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बोहरा क्या होते थे, बोहरा वे एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे जिनकी गुजरात और उज्जैन में जो बुरहानपुर मजबूती उसकी उपस्थिति होती थी। गोलकुंडा के प्रमुख हमारे भाषी व्यापारी यहाँ पर नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। चेट्टी क्या थे, चेट्टी वे दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समूह थे, है ना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 मतलब ए, बी और डी करेक्ट है, सी हमारा गलत है। पूछा गलत कौन सा है, अच्छा गलत नहीं पूछा है, यहाँ से मैचिंग करने को दिया था ना, चलो मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो खत्री का आपका हो जाएगा यहाँ से ये खत्री का आपका जो होगा खत्री, है ना, खत्री का आपका यहाँ से हो जाएगा क्या होगा, ये पंजाब में ना, तो बताया मैंने आपको, ठीक है। कोमाटी क्या बताया था, कोमाटी बताया था वे गोलकुंडा के प्रमुख तेलुगु भाषी व्यापारी थे, तो कोमाटी का यहाँ से हो जाएगा आपका ये होगा कोमाटी का, ठीक है। बोहरा क्या था, बोहरा आपका यहाँ से हो जाएगा बोहरा ये, और चेट्टी जो थे हमारे ये दक्षिण का, ये ऐसे करके मैच करेंगे इसको मैचिंग में, ठीक है। तो मैच करेंगे तो ए का सामने वाला है और बी का आपका 3, सी का 2 और डी का 4, ऐसे करके आपको मैच करना है। आंसर हमारा हो जाएगा 110 का हो जाएगा सी। 111 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मैचिंग करने को बोला था, मुझे लगा कौन सा गलत पूछ रहा है ये बताया। 111 नंबर, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी। इसकी जो आधिकारिक भाषा थी मुगल दरबार की ये थी फारसी, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या फारसी जो मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा बनी रही और मुगल बादशाह द्वारा राजकुमार को एक मजबूत साहित्यिक परंपरा को भी कायम रखा है इसने, ठीक है। ए आगे देखते हैं क्वेश्चन 112, बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबरनामा जो लिखा गया था हमारा ये लिखा गया था आपका तुर्की में, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113, किस मुगल शासक ने प्रसिद्ध चित्रकारों को मीर सैयद अली
और अब्दुल समद का संरक्षण दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का आंसर बी, ये हुमायूं। 114 नंबर, मेवाड़, बूंदी और किशनगढ़ शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का आंसर ये बी स्टेटमेंट, चित्रकारी से संबंधित है। ये मैंने देखो बूंदी जो चित्रकला शैली है, किशनगढ़ चित्रकला शैली है और मेवाड़, ये सब मैंने आपको राजस्थान चित्रकला शैली के बारे में क्वेश्चन दिया था मेंस का मैंने। ठीक है, अभी देखोगे 2 से 3 दिन पहले का जो मेंस का जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आंसर राइटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि राजस्थान चित्रकला शैली पर हमको विचार करना है। तो यहाँ पर क्या है, किशनगढ़ शैली का भी यूज हुआ था, बूंदी शैली का भी यूज हुआ था और मेवाड़ शैली का भी यहाँ पर यूज हुआ था, और 1-2 शैली थी वहाँ पे भी इसका यूज हुआ था। तो यहाँ से जाकर अगर उतना अगर आपने किया होगा, पढ़ा होगा ये चीज़, अगर आंसर राइटिंग किया हो तो यहाँ से क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से कहता हूँ कि मेंस तैयारी हमेशा मेंस से स्टार्ट करो, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, अगर नहीं किया तो यहाँ पे क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग इस पर कर सकते हो। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन 114 का जो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, चित्रकारी। 115, खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़े हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का आंसर आपका ये बी, जिसमें से आपको हो जाएंगे एक तो हिंदू धर्म और दूसरा आपका जैन धर्म। राइट, यहाँ से जो बौद्ध धर्म था यहाँ पे इसमें खजुराहो मंदिर में ये नहीं जुड़े थे इसमें। ठीक है, क्योंकि खजुराहो मंदिर के जो मुख्य रूप से चंदेल राजन द्वारा 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में बनवाए गए थे, जो अपनी वास्तुकला की उत्कृष्टता और जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वे हिंदू धर्म, जैन धर्म दोनों से जुड़े थे, लेकिन बौद्ध धर्म से नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन 116, मराठा साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चौथ एक कर था जो उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जो सीधे मराठों के नियंत्रण में नहीं होते थे। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 25% कर था जो मराठों द्वारा उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए यहाँ पर लगाया जाता था। सही है पहला। दूसरा, सरदेशमुखी 25% कर था जो मराठा राजा द्वारा किसानों पर अधिकार के रूप में लगाते थे। ये गलत है, 25% तो लगाते थे, लेकिन दूसरी यहाँ पर सरदेशमुखी शिवाजी ने अपने क्षेत्र में स्वराज या सरदेशमुखी जमींदार के रूप में अपने वंशानुगत अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर लागू किया था, ना कि यहाँ पर जो किसान थे उनके अधिकार को लेकर के। ठीक है, तो ये जो था हमारा ये चौथ के विपरीत एक वैधानिक कर था, उसमें दावा किया रहा था कि ये कुल एकत्रित जो राजस्व उसका 10% होगा और किसानों पर नहीं बल्कि यहाँ पर जमींदार थे उन पर लगाएंगे कर। ठीक है, मैं बताया यहाँ पर कि जो किसानों पर नहीं लगाते थे। ठीक है, तो हमारा जो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उन्होंने इन पर लगाया और यहाँ पर किसानों पर नहीं लगाया, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है, 16 का आंसर ए। 17, कैलाश मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक उदाहरण है। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि कैलाश का मंदिर शैलकृत वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण जो एक ही विशाल के चट्टान को तराश कर यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण धृति द्वारा द्रविड़ शैली में कराया गया था। ये गलत है, क्योंकि इसका निर्माण कृष्णदेव यहाँ पर कृष्ण जो धृति नहीं बल्कि यहाँ पर इसे राष्ट्रकूट शासन जो था, ठीक है, राष्ट्रकूट जो हमारा शासन था कृष्ण प्रथम, उसकी 8वीं शताब्दी में यहाँ पर इसका निर्माण किया था। मंदिर हमारा द्रविड़ वास्तुकला शैली का अनुसरण करता है। ठीक है, ये कोई द्रविड़ शैली सही है, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रकूट शासक था ये बोला कृष्ण द्वितीय, ये गलत होगा, ये कृष्ण प्रथम होगा। राइट, आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो ओनली 1 ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 118, तीनों संगम किसके संरक्षण में संपन्न हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का बी, यहाँ से पांड्य राजा जो थे, सभी तीनों हमारे जो संगम थे तमिल कवि की जो सभाएं थी ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे। ठीक है, 119 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने द्वितीय ने खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का सी, ये बनवाई थी आपको यहाँ से, एक तो नई दिल्ली में, ठीक है, दूसरा उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में। राइट, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 4 5, तीसरा पर उदयपुर यहाँ से नहीं होगा। राइट, याद रखना है। आगे देखते हैं, तो आंसर हमारा जो 119 का है ये आप मैच कर लोगे, कौन सा आ रहा है, सी यहाँ से मैच कर रहा है। 120 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित मालपुरम स्मारक समूह में शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 के यहाँ से। देखो जो शामिल है हमारा, एक तो हो जाएगा सौर मंदिर, ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका जो पंचरथ है ये, राइट, और तीसरा हो जाएगा आपका अर्जुन की तपस्या, और ये पत्थर का रथ ये शामिल नहीं होगा, और वराह गुफा ये यहाँ पर शामिल है इसमें। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मलप्पुरम के स्थापत्य जो विरासत है इसमें शामिल है पंचरथ, वराह गुफा, सौर मंदिर, ठीक है, ये सब यहाँ पे इसमें शामिल है, और अर्जुन की तपस्या, इसे गंगा अवतरण हम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाषाण राज जो हम्पी है ये कर्नाटक में है। राइट, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, कर्नाटक में। तो हमारा ये गलत हो गया, आंसर हमारा 1 2 3 5, 1 2 3 5 आपका आंसर हो जाएगा सी 120 का। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पितृदुरस सही जो शब्द है उसका सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का आंसर बी, ये संगमरमर या कठोर सतहों के अतिकीमती पत्थरों को एक जोड़ने की कला होती है। ठीक है, आंसर बी यहाँ से 121 का करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है।
राजवंश और यहाँ पर इनकी राजधानी दे रखी है। ठीक है, देखते हैं इसको 122 को। यहाँ पर देखो जो पहला स्टेट ये है पल्लव। पल्लव क्या था? पल्लव आपसे हो जाएगा यहाँ पे आपका कांचीपुरम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो पांड है, पांड आपका हो जाएगा मदुरई से। ठीक है, चेर, चेर आपका हो जाएगा यहाँ से वांची, और चोल जो है, चोल आपके यहाँ से हो जाएंगे तंजौर। ये मैच करेंगे तो 122 का आंसर हमारा डी यहाँ से सही मैच कर रहा है। ठीक है, 123 मुगल इतिहास के में सैयद बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 123 का ये, एक तो अब्दुल्ला खान, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा हुसैन अली खान बरहा। जुल्फिकार यहाँ से खान ये नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ से 123 का जो पहला दूसरा यहाँ से करेक्ट आंसर है, तो आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 124 किस देश के शासक ने 1738 में भारत पर आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 के यहाँ से ईरान। 1738 में भारत पर आक्रमण करने वाला ईरान शासक जो ईरान था हमारा, फारस का, यहाँ पर नादिर शाह जो था उसने किया था। और नादिर शाह ने एक बड़ी फ्रांसीसी जो सेना थी या फारसी सेना थी उसका नेतृत्व किया और यहाँ पर उत्तरी भारत में प्रवेश किया था और काबुल, पेशावर और लाहौर जैसे जो प्रांत थे, शहर थे, उस पर कब्जा किया और 1739 में दिल्ली को यहाँ पर लूट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है 124 का ए करेक्ट आंसर है। 125 निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी द्वारा किया गया अंतिम सैन्य अभियान था? अंतिम सैन्य अभियान यहाँ से जो था करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का एक कर्नाटक का। ठीक है, शिवाजी के प्रमुख जो हमारे सैन्य अभियान थे उसमें दक्षिण का कर्नाटक, राइट, और यहाँ पर क्षेत्र था जिसमें अभियान में अक्सर कर्नाटक अभियान को लेकर रूप में जानते थे इनको। निम्नलिखित मराठा शासकों को उनके शासनकाल के क्रम में लगाना है। देखते हैं इसको 126 को। संभाजी, संभाजी कब? 1680 से 1689 के टाइम पीरियड था। ठीक है, और शिवाजी छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी 1708 से 1749 के बीच में थे। ठीक है, राजा राम थे आपका 1689 से 1700। शिवाजी द्वितीय ये आपके थे 1700 से 1708। ठीक है, तो आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा 126 का जो मैच करा ए यहाँ से करेक्ट मैच करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 126 नंबर। 126 तो हो गया ना, 127 देखते हैं। कन्नौज के संघर्ष किस में निम्नलिखित में से कौन से 3 त्रिपक्षी शामिल थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 में यहाँ से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 पृथ्वीराज रासो और आलाखंड के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 के यहाँ से चंद्रप्रताई जगनिक। ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 किस वर्ष अली वर्दी खान ने मुर्शीद कुली खान के परिवार को निर्वासित कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का, ये 1739 में। आगे देखते क्वेश्चन 130 नंबर, 130 नंबर। नागर शैली मंदिर में संबंध निम्नलिखित पर विचार करना। इसकी एक अनूठी विशेषता है कि ये आमतौर पर विस्तृत 4 दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते थे। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से सही है। दूसरा, गर्भगृह होते थे हमेशा ऊंची मीनार के ठीक नीचे होता था। सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का एक उदाहरण है। तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से हमारी सही है, तो आंसर क्या होगा? 130 का आंसर सही पूछा तो डी। 131 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। मंदिर और यहाँ पर स्थान दे रखा है। ठीक है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला हो जाएगा यहाँ पर कनिष्क की जो सिर विहीन प्रतिमा है ये मथुरा में है। ठीक है, पहला हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है अच्छा 131 जो है इसका हमारा पहला, हाँ यहाँ पे इसका पहला ठीक है, ये मथुरा ठीक था। दिलवाड़ा जैन का मंदिर, दिलवाड़ा जैन का जो मंदिर है ये हो जाएगा आपका माउंट आबू। ठीक है, आगे विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आपका यहाँ से हो जाएगा हम्पी, और गुमतेश्वर प्रतिमा आपकी यहाँ हो जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 131 का आपका सी। 132 जीन जो हमारे बैप्टिस्ट टैरवेनियर जिन्होंने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की किस देश से संबंधित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का यहाँ से आपका आंसर डी, फ्रांस। ठीक है, 133 सूची 1 सूची 2 को यहाँ बात विचार करना है, मैच करना है। यात्री और यहाँ पर देश दे रखे हैं। ठीक है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो दुआर्तो बारबोसा पुर्तगाल का था 1518। ठीक है, तो यहाँ से चौथे में आ गया। ठीक है, 1562 में सैयद अली रीस ये तुर्की से थे। 1562 सैयद अली रीस ये तुर्की, तो ये टर्की यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एस्टोनियो मोर्सेरेंट ये हमारा स्पेन से 1536 से 1600।
और पीटर मुंडी जो थे यहाँ पर ये इंग्लैंड से। ये तो आंसर हमारा 133 का हो जाएगा सी। 134 देखते हैं। गजपति शब्द का जिसका अर्थ हाथियों का स्वामी मध्यकालीन भारत में किस शक्तिशाली शासक जो था उससे संबंधित करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का सी, ओडिशा। ठीक है। 135 किस शासक ने तेलुगु भाषा में शासन कला पर एक रचना लिखी जिसे अमुक्त मालदा के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का बी, ये कृष्णदेव राय। ठीक है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध नेता किस दौरान तेलुगु में जो राजव्यवस्था थी उसमें यहाँ पर एक रचना की जिसमें हम लोग मालदा के नाम से इसको जानते थे। राइट। 137 देखते हैं, 136 देखते हैं। किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई पर में मराठों को हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1761 में। ठीक है। 14 जनवरी 1761 में। 137 अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ पर निवासित कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का आंसर ए, रंगून में। आगे देखते हैं 138 अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 4 पुस्तकों में विभाजित है जिनमें पहली 2 पुस्तकें इतिहास के अध्ययन से हैं। ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1589 से शुरू होकर अबुल फजल ने आधिकारिक अभिलेखों का दस्तावेज का मौखिक विवरण दिया था। अकबरनामा को 13 साल तक यहाँ पर काम किया और 3 पुस्तकों में विभाजित किया था। पहली यहाँ पर पुस्तक आदम से लेकर अकबर के शासनकाल के 30 वर्ष तक इतिहास में शामिल थी। दूसरी पुस्तक अकबर के शासनकाल से समाप्त होती है और तीसरी पुस्तक आईने अकबरी से। ठीक है। जो हमारा भूगोल, समाज और प्रशासन की संस्कृति थी उसको लेकर के। ठीक है। पहली पुस्तक यहाँ से 4 भागों में पुस्तकों में विभाजित, गलत हो जाएगा। 4 जो बोल रहा है विभाजित थी, कितना 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया था इसको। ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई जिसमें अकबर के शासन की जो विस्तृत यहाँ पर विवरण दिया गया था। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला आंसर गलत था तो आंसर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 139 20वीं सदी की शुरुआत में अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का आंसर आपका ए, हेनरी बेवरिज। जब बेवरिज, हाँ ठीक है, हेनरी बेवरिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने क्रमशः तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का बी, 1563 और 1564 में। ठीक है। क्वेश्चन 141 किसके शासनकाल में सिजदा के स्थान पर चार जुमर, चार तस्लीम और जमीन बोस दरबारी प्रतिरीत रिवाज अपनाई गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 141 का ये सी, शाहजहां। 142 शाहजहां के रत्न जड़ित जो सिंहासन इसका क्या नाम था? करेक्ट आंसर था 142 का बी, तख्त ए मुरस्सिया। ठीक है। 143 किस मुगल सम्राट ने अपने 2 सर्वोच्च रैंक के जो सरदार थे उनके जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का डी, औरंगजेब। ठीक है। आगे देखते हैं 144 है पहला जेसुइट मिशन फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार कब पहुंचा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का बी, ये 1580 में पहुंचा था। ठीक है। 145 देखते हैं यहाँ से। यहाँ 145 भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और मानचित्र कला के योगदान यहाँ पर उनके लिए जाना जाता है? ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का आंसर आपका सी स्टेटमेंट, जिसमें से खालिद मैकेंची। ठीक है। 146 देखते हैं। अकबर की नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अबुल फजल ने बताया कि साम्राज्य सूबों प्रांतों में विभाजित था जिनका शासन एक सूबेदार द्वारा पर किया जाता था और जो राजनीतिक सैन्य जो दोनों द्वारा पर काम करता था। पहला क्या होगा? पहला जो हमारा 146 है इसका स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी या दीवान भी होता था, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनकी वित्तीय प्रांत या अधिकारी यहाँ पर दीवानों तो रखते थे और अपने प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार और बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल जैसे अधिकारियों की सहायता प्रदान की जाती थी। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बख्शी क्या होता था? बख्शी याद रखना है, बख्शी यहाँ पर लिखा है ये होता था हमारा भुगतान करता, ठीक है, याद रखना। तो तीनों बातें अच्छे करेक्ट है। 146 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं आप साइड में लिखते जाओ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से, जैसे बख्शी मैंने बताया, ठीक है, और भी जो वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो जो मध्यकालीन भारत में ज़्यादातर क्या ये सब वर्ड होते हैं जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, शब्द। 147 अकबर की सुलह कुल यह तो यहाँ पर सार्वभौमिक जो शांति की नीति है इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत पूछा है, ठीक है। देखो जो गलत स्टेटमेंट हमारा यहाँ से हो जाएगा 147 का, ये आपका यहाँ से हो जाएगा शासन के सिद्धांत का पालन जहांगीर और शाहजहां के यहाँ पर नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी मदद थी है ना और इसका शासन का सिद्धांत था इसमें उन्होंने जहांगीर और शाहजहां ने इसका पालन किया था, तो ये गलत है स्टेटमेंट।
तो आंसर हमारा डी यहाँ से 147 का करेक्ट होगा। 148 नंबर, मालवा बुंदेलखंड और गुजरात के अभियानों के साथ विंध्य से और आगे मराठा साम्राज्य की विस्तार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का बी, ये बाजीराव प्रथम। ठीक है, आगे 149, जाट शासक सूरजमल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उनका राजनीतिक नियंत्रण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 149 का। दूसरा, उन्होंने भरतपुर लोहगढ़ यहाँ पर किला बनवाया था। सेकंड पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए और भरतपुर प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला भी इस क्षेत्र में सबसे मजबूत किलों में से माना जाता था। दोनों बातें हमारे यहाँ से क्या करेक्ट है? आंसर हो जाएगा 149 का आपका सी। 150 नंबर, लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की शादी में मेरुनिसा में हुई जो बाद में नूरजहाँ के नाम से भी जानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से सी स्टेटमेंट, जहांगीर। ठीक है, तो इस टाइप से 150 जो क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर 10 के, वो मैंने आपको यहाँ से कवर कर दिया। राइट, तो टेस्ट नंबर 11 रहेगा, वो जल्दी मैं कुछ टाइम में लेके आऊँगा, 1-2 दिन का ब्रेक के बाद। राइट, तो यहाँ से बाकी और जो रहेगा ग्रुप पे देखते रहोगे, और जो मेंस का एग्जाम है यूपी पीसीएस का, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लेके आऊँगा। ठीक है, तो एंड करते हैं पर इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।